दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योतिबा राव फूले जी के बारे में, उनके जीवन संघर्ष और उनका जीवन परिचय के बारे में। बने रहें वीडियो पर। ज्योतिबा राव फूले जी समाज सेवी, विचारक, लेखक और दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। उन्हें महात्मा फूले एवं ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार दिलाने, बाल विवाह को बंद कराने में लगा दिया। फूले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाप्त और समाज को मुक्त करना चाहते थे। 28 नवंबर 1890 को 63 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले का आरंभिक जीवन। महात्मा ज्योतिबा फूले का परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करने लगा था, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते हैं। यहीं पर ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पुणे में हुआ था। 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, बीच में पढ़ाई छूट गई और बाद में 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इनका विवाह 1840 में सावित्री बाई से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। वह एक कर्मठ और समाज सेवी की भावना रखने वाले व्यक्ति थे। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किए गए कार्य। महात्मा ज्योतिबा फूले ने साल 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में खोले गए स्कूल में उनकी पत्नी सावित्री बाई पहली शिक्षिका बनी। तब समाज के एक तबके ने इसका विरोध भी किया था और ज्योतिबा फूले को अपना स्कूल बंद करना पड़ा। हालांकि फिर उन्हें किसी ने स्कूल के लिए अपनी जगह मुहैया नहीं कराई। ज्योतिबा राव फूले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। समाज परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 1873 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य शूद्रों, अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना, वंचित वर्ग के युवाओं के लिए क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आदि शामिल था। ज्योतिबा राव फूले को उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में मुंबई की एक सभा में महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। तो महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी। उसमें से एक पुस्तक गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी राजा भोसला का फकड़ा, तान का कोड़ा, अछूतों की। महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई उच्च न्यायालय से भी मान्यता मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। उनके पहले स्कूल में लड़कियों को पढ़ाने के लिए जब कोई योग्य अध्यापिका नहीं मिली तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी सावित्री फूले को इस योग्य बनाया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फूले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। दलितों और निर्बल वर्ग के न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसके समाज सेवा देखभाल 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि भी दी गई। वर्ष 1848 में ज्योतिबा फूले एक ब्राह्मण मित्र की शादी में भाग लेने गए थे। यहाँ पर निम्न जाति का होने के कारण ज्योतिबा फूले को खूब जलील किया गया। उसी समय उन्होंने सामाजिक असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। शिक्षा के साथ साथ फूले दंपति ने विधवा के लिए आश्रम, विधवा पुनर्विवाह, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ भी आवाज बुलंद की। महात्मा ज्योतिबा के उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। ज्योतिबा ने ही दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। दोस्तों ये थी ज्योतिबा राव फूले जी की जीवन और उनका संघर्ष भरा जीवन की कहानी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम इस वीडियो पर सभी
बहुजन समाज के लोगों का और महापुरुषों का इतिहास से रिलेटेड ही वीडियो बनाते हैं। हमें सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।